घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो रे, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल अनु वॉइस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर का मंदिर सुख समृद्धि, शांति और सौभाग्य का केंद्र चक्र माना जाता है, ताकि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागे और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति हो सके। अपने इष्ट देव की कृपा पाने के लिए और दुखों से लड़ने के लिए व्यक्ति पूरी मन से भक्ति भाव में लीन रहता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मंदिर में आपको कौन कौन सी चीज रखनी चाहिए तथा कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। उसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको दीपक जलाते समय कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको मंदिर के दीपक को धोना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रखना शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में धन सुख समृद्धि आती है। अब ऐसे में कौन सी चीजों को रखना चाहिए, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। घर के मंदिर में रखें भगवान गणेश की मूर्ति। घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति जरूर रखें, क्योंकि भगवान गणेश मंत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है और उनको मां लक्ष्मी से वरदान भी प्राप्त हुआ है कि जहां गणपति बप्पा की पूजा होगी वहीं मां लक्ष्मी वास करेंगी, वहीं स्थायी रूप से रहेंगी। इसलिए अपने पूजा घर में भगवान गणेश की मूर्ति जरूर रखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आए। घर के मंदिर में रखें शालिग्राम। अपने घर के मंदिर में शालिग्राम अवश्य रखें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी और तुलसी के साथ शालिग्राम को रखने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। घर के मंदिर में पीली कौड़ियां जरूर रखें। अपने घर के मंदिर में पीली कौड़ियां जरूर रखें। अगर पीली कौड़ियां नहीं है, सफेद कौड़ियों में हल्दी लगाकर रख लें। साथ ही मां लक्ष्मी को पीली कौड़ियां जरूर अर्पित करें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। घर के मंदिर में रखें मोरपंख। घर के मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण मंत्र को बेहद प्रिय है और वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं। इसलिए इसे घर में लगाने से नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में धन का आगमन होता है। घर में मंदिर में रखें शंख। घर में मंदिर में शंख जरूर रखें। शंख को मां लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी के साथ शंख भी बाहर आया था। इसलिए जहां भी शंख होता है वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के मंदिर में रखें गंगाजल। घर में मंदिर में गंगाजल रखना बहुत शुभ माना जाता है। गंगाजल का उपयोग करने से दरिद्रता दूर हो सकती है और रोग दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए अपने घर के मंदिर में गंगाजल जरूर रखें। घर के मंदिर में रखें कुबेर यंत्र। घर में मंदिर में कुंभर यंत्र जरूर रखना चाहिए। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। साथ ही धन संरक्षक भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन दौलत स्थिर रहे और वृद्धि हो तो कुबेर यंत्र की स्थापना जरूर करें और नियमित रूप से पूजा पाठ करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। हर किसी के घर में भगवान का एक मंदिर होता है, जहां तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें रखी होती हैं और घर के सदस्य उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में पूजा पाठ से जुड़े तमाम नियमों के बारे में बताया गया है। इन नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए।
पूजा के दौरान 6 चीजों को मंदिर में न रखने के लिए कहा गया है। मान्यता है कि इन्हें रखने या इनका पूजा में इस्तेमाल करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी मंदिर है तो एक बार देख लें कि कहीं आप भी तो अनजाने में गलतियां नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसा कुछ रखा हुआ है तो इसे फौरन हटा दें। पूजा के दौरान न करें ये गलतियां। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति न रखें। अगर रखी भी हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इनकी संख्या 3, 5, 7 नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में लोग अक्सर शिवलिंग रखते हैं, लेकिन शिवलिंग के भी कुछ नियम होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। चूंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए। इसका आकार कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली किसी भी तस्वीर को रखने से परहेज करें। हमेशा वो तस्वीर रखें जिसमें ईश्वर मुस्कुराते हुए दिख रहे हों। क्रोध करने वाली तस्वीर को रखना अशुभ माना गया है, जबकि मुस्कुराती तस्वीर को शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मकता लाती है। यदि आपके मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर टूट गई हो तो उसे न रखें। ऐसी मूर्ति को खंडित माना गया है। खंडित मूर्ति को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर ऐसी कोई तस्वीर मंदिर में है तो आज ही इसे हटा दें। पूजा पाठ के दौरान चावल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चावल को शुद्ध अनाज माना जाता है। ये पूजा में पुष्प की कमी को भी पूरा कर देता है। लेकिन भगवान पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसे भी अशुभ माना गया है। अगर आपके घर के मंदिर में टूटे चावल हैं तो आज ही इन्हें हटाकर साबुत चावल रखें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दीपक जलाते समय आपको कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। हिंदू धर्म के हर घर में सुबह और शाम के समय पूजा पाठ की जाती है और इस पूजा पाठ में दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, क्योंकि दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घर में दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। दीपक की ऊपर उड़ती हुई लौ उन्नति और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। दीपक को जलाते समय विशेष मंत्र का जाप करना लाभदायी बताया गया है। वह कौन सा मंत्र है? दीपक जलाने का महत्व। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाना बहुत आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार से यदि शाम के समय हम घर में दीपक जलाते हैं तो उसके भी पुराणों में कुछ मंत्र बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के उच्चारण से जीवन में लाभ प्राप्त होता है। दीपक जलाते समय पढ़े ये मंत्र: शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते, दीपो ज्योति परमब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। मंत्र जाप के लाभ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाते समय यदि इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इससे मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है। इस मंत्र का अर्थ है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो और दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो। हमारे शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत हो, उनको सद्बुद्धि मिले और ब्रह्मा स्वरूप यह दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करें। हिंदू धर्म में दिया जलाने का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि दिया जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मकता का वास स्थापित होता है।
यही कारण है सुबह की पूजा और संध्या काल के समय दीपक जलाने का विधान है। हालांकि दीपक जलाने से जुड़े कई नियम भी हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जितना जरूरी दिया जलाते समय नियमों का पालन करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है दिया जलाने के बाद उससे जुड़ी बातों का ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर मंदिर में जलाने वाला दिया धोना चाहिए या नहीं। मंदिर में दिया जलाने के बाद जहां कुछ लोग दिया संपन्न हो जाने पर उसे धो देते हैं, तो कुछ बिना दिए को धोए उसमें लगातार रोजाना बत्ती जलाते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे, क्या पूजा के दिए को धोना चाहिए? अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसे न धोएं न ही दोबारा उसका प्रयोग करें। मिट्टी के दिए को फेंक दें। लेकिन अगर आप पीतल के ये उपाय घर का क्लेश मिटाए का दिया जलाते हैं तो रोजाना उसे मिट्टी से साफ करें। इससे उसकी शुद्धता बनी रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।